एसीपी सर ऐसे क्यों चले गए, जैसे हमने किसी भूत का नाम ले लिया हो? कुछ तो वजह होगी जरूर, जो राज शेखावत का नाम सुनते ही उनकी ऐसी हालत हो गई। खैर जो भी हो, चलो हमें तो काम पर लगना चाहिए। फॉरेंसिक लैब के सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। राज शेखावत आदित्य के घर पहुंचे और उन्होंने पूरे घर की छानबीन की और आदित्य सिंह के टेबल पर पड़ी कुछ फाइल्स अपने साथ ले ली। घर से बाहर आते ही उनकी नज़र एक 19-20 साल के लड़के पर पड़ती है, जो आदित्य सिंह के घर की तरफ ही देख रहा था। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का कुछ नहीं बोलता है और थोड़ा घबरा जाता है। देखो डरो मत, मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम्हें यहाँ हुए मर्डर के बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, बस इतना बताओ कि तुमने कुछ ऐसा देखा घर के बाहर या घर में जो कि सामान्य नहीं था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ सर, मैंने इस घर में रात को 2 आदमियों को जाते हुए देखा था। तुमने उनके चेहरे देखे थे? नहीं सर, काफ़ी अंधेरा था, लेकिन सर उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने एक पुलिस की गाड़ी देखी थी घर के बाहर। पुलिस की गाड़ी? आम पुलिस की गाड़ी नहीं थी सर, वो होती है ना, गाड़ी के ऊपर एक ही लाइट लगी रहती है, वैसी गाड़ी। उस गाड़ी से कितने लोग उतरे थे? एक ही आदमी था सर, जो गाड़ी की पिछली सीट से उतरा था। पर हाँ सर, जब वो तीनों लोग घर से बाहर आए तो सब एक ही गाड़ी में गए थे, और मैं कुछ नहीं जानता सर। कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है, थैंक यू। राज शेखावत अपने घर वापस आ जाते हैं और आदित्य के घर से मिली फाइल्स चेक करते हैं। तभी उनकी नज़र आदित्य के बैंक स्टेटमेंट्स पर पड़ती है, जिसमें एक ही अकाउंट नंबर पर हर महीने ट्रांजैक्शंस की होती है। शेखावत उस बैंक स्टेटमेंट से उस अकाउंट होल्डर की डिटेल्स निकलवाते हैं। मुझे मालूम था कोई ना कोई कड़ी तो जरूर मिलेगी, अब इसमें कुछ मजा आ रहा है। काफी दिन हो गया ऐसा नजारा देखे हुए, उम्मीद नहीं थी कि अगली कड़ी मुझे इस जगह पर मिलेगी। क्लब में काफ़ी सारे लोग डांस कर रहे थे। तभी राज शेखावत की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। जैसे ही वो लड़की शेखावत को देखती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है और थोड़ी ही देर में शेखावत की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है और वो क्लब से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तुम शायद मुझे भूल गई हो, सुनैना। चुप रहो, मुझे इस नाम से कोई नहीं जानता, मुझे इस नाम से मत पुकारो। तो फिर मियां नाम कैसा रहेगा? तुम्हें ये नाम कैसे पता? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे अब? बस थोड़ी सी मदद। नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। अब बस हुआ, मैं जा रही हूं। 7539514456 ये बैंक अकाउंट नंबर तुम्हारा ही है ना? सुनैना यकायक रुक जाती है और थोड़ी घबराई हुई पीछे मुड़ती है। मानो उसके चेहरे का रंग उड़ गया हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये अकाउंट नंबर तो सिर्फ आदित्य के पास था। शायद तुम्हें पता नहीं कि आदित्य की किसी ने हत्या कर दी। क्या कहा? आदित्य सर की हत्या? हाँ, किसी ने उसका बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया है। इसका मतलब अब मैं नहीं बचूंगी, वो लोग मुझे भी मार देंगे। कौन तुम्हें मार देगा? किसकी बात कर रही हो तुम? कौन लोग हैं वो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे दूर रहो। सुनैना राज शेखावत से दूर जाने लगती है और तभी शेखावत उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन लोगों से दूर भाग सकती हो? वो लोग तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारे पास बस सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरा साथ देना। तुम्हारा साथ? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया, अपने पति को खो दिया, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? उस रात जो कुछ भी हुआ था उसका अफसोस मुझे आज भी है। अफसोस? वो भी तुम्हें? उस आदमी को जिसने जिंदगी भर बस अपने फायदे और ऊंची पहचान के अलावा किसी चीज को महत्व नहीं दिया। क्यों? सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर अभी मैं अपने लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारे लिए मदद मांग रहा हूं, क्योंकि तुम और आदित्य जिस भी केस पर काम कर रहे थे अब वो शायद काफी खतरनाक हो गया है। तो बेहतर यही होगा कि तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे सब बता दो। तुम्हें क्यों? तुम तो क्राइम ब्रांच से रिटायर हो चुके हो ना? हाँ, लेकिन आदित्य के साथ जिसने भी ये किया है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाए बिना मैं चैन से नहीं बैठने वाला। तो अब फैसला तुम्हें करना है, मेरा साथ दोगी या जिंदगी भर उन लोगों से अपनी जान बचाती भागती रहोगी? सुनैना कुछ सोचती है, लेकिन उसके पास शेखावत का साथ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तो अब बताओ। ये जगह सही नहीं है, एक और जगह है, सेफ हाउस। तुम्हें सेफ हाउस आज भी याद है? अच्छी बात है।